आजमगढ़ में गरजे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी के राज में थानों में होती है मौत, सड़कों पर नंगी तलवारें और राइफलें लेकर चलने वाले सरकार के ही लोग। कहा प्रदेश में अत्याचार बढ़ा, बाबा साहब के संविधान पर भरोसा। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को मेहनगर विधानसभा के मंगरावा में आयोजित एक सपा नेता के घर दावत वलीमा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पुराने निवेश के इंसेंटिव को रोककर प्रदेश के विकास को बाधित किया। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में दलित की पुलिस हिरासत में हुई मौत का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस पर आरोप है कि उसकी वजह से दलित की जान गई। इससे बड़ा काला धब्बा पुलिस के लिए क्या हो सकता है, हम उनके न्याय के लिए लड़ेंगे। उन्होंने बस्ती में उपाध्याय की पुलिस पिटाई से मौत का भी उल्लेख किया और सरकार पर पीड़ितों की मदद न करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाया। अखिलेश ने आगरा में करणी सेना के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के 400 सांसद जीत गए होते तो सड़कों पर नंगी तलवारें और राइफलें दिखती, कोई सड़क गली सूनी न बचती जहां पर बवाल न हुआ होता। बीजेपी के कार्यक्रम हिटलर की याद दिलाते हैं। हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहना कर रखता था। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा सच के लिए लड़ती रहेगी और कानून तोड़ने वालों को सजा दिलाएगी। मैं आप सबका प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मोहम्मद राशि जी का कि जिनके परिवार में शादी का कार्यक्रम है और इन्होंने बुलाया, उसी कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। हमारे साथ अबू आसिम आजमी जी, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष, और पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं। शादी के कार्यक्रम में, समारोह में आने से लाभ ये है कि सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और आजमगढ़ के कई शादी या पारिवारिक कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपने क्षेत्र में हम लोगों से कई गुना ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलता है और करते भी हैं। जब मैं लोकसभा का सांसद था पहली बार, दूसरी बार, हम लोग जानते हैं कि एक एक दिन में 20-20, 24-24 शादियां अटेंड करते थे। एक ही दिन में शादियां हो जाना, किसी परिवार में कोई नहीं रहा, उन सदस्यों से मिलना, दुख सुख एक साथ और बांटने का, उन परिवारों से मिलने का हम लोगों को और जनप्रतिनिधियों को मौका मिलता है। आजमगढ़ से हम लोगों का बेहद लगाव रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आजमगढ़ को हम लोगों ने अपना माना और खासकर ये इलाका जो है, चाहे वो गाजीपुर हो, आपका जौनपुर है, आपका बलिया है, मऊ है और आसपास के सभी जनता से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने कई मौकों पर कहा है कि कठिन परिस्थितियां जब थी लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, तो यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के हमारा साथ दिया। पीडीए परिवार से एकजुटता जो दिखाई दी है, उस लड़ाई को हम संकल्प लेते हैं आगे बढ़ाएंगे। कल ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, हम सब ने मिलकर के बनाया और ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता रहा है, उस रास्ते पे चल करके हम प्रभुत्ववादी जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, समय समय अपमानित करते हैं, समय समय पे भेदभाव पैदा करते हैं, उन ताकतों से लगातार लड़ते रहेंगे। और हम सबका यही संकल्प होगा कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हम लोग करेंगे, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय का राज हो, उसकी स्थापना हो, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ये संविधान हम सब के लिए संजीवनी है। ये संविधान हमारे लिए ढाल बनता है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय भी है और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उससे ज्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज नहीं हो सकती। अभी तक तो हमारा आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान ने बचाया है।
अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। आज इस गांव में मैं आया हूं, हालांकि हमारे मोहम्मद हाशिम ने मेहनत कर करके और दूसरे देश में जाकर के स्थान बना लिया और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कारोबारी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा भी बना ली है। शहर में ऐसे घर होते हैं लेकिन गांव में ये सुविधा होना, ये बड़ा काम किया इन्होंने। इसी से गांव के प्रति लगाव बढ़ेगा लोगों का। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ के विकास के लिए और जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कभी बजट की कमी नहीं होगी। पहले भी 10 में से 10 जिताई है, मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता 10 में से 10 फिर समाजवादियों के पक्ष में डालेगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और इससे विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान हो गया, गति तो बढ़ी, लेकिन जिस रूप में हम लोग बनाना चाहते थे, जो और सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही। कल ही मैं मुख्यमंत्री जी का सुन रहा था, न जाने कितने हजार एकड़ कह रहे हैं कि उन्होंने लैंड बैंक बना लिया है, कि वो कारोबार के लिए वो लैंड बैंक तैयार किया है। सोचिए, जो सरकार 8-9 साल में केवल लैंड बैंक बना पा रही हो। कल ही का भाषण सुना मैंने और बता रहे कि बुंदेलखंड में इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इतने 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बना लिया। पूरे प्रदेश में उन्होंने जाने कितने 1000 एकड़ का बताया लैंड बैंक बना लिया। जो सरकार आज तक लैंड बैंक बना रही हो तो क्या इन्वेस्टमेंट आया होगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इंसेंटिव उन्होंने दिया है। लखनऊ में पता होगा मैराथन हुआ बाबा साहब के नाम पर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार ने कराए। सरकार ये बताए, अगर उनके 400 MP जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है, ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं सुनी बस्ती जहां पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होगा। तो किस भावना से कौन क्या कह रहा है इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम की वजह से हमें हिटलर का ट्रूपर याद आ गया। हिटलर के जमाने में हिटलर वर्दी पहना करके अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को रखता था, जिससे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बदला लेना हो, किसी की पिटाई करवानी हो, तो वो पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना है ना दिखाई दे रही है, सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। ये गलती मत करना, ट्रूपर्स हैं, ये सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। इसलिए जो जिन परिस्थितियों में हमें राजनीति करनी है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उस बोलने की कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, हमें क्या क्या बना दिया उन्होंने। कई 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि सभी चैनल अखबार हैं, ये बुरा मान जाएंगे तक वाले, लेकिन दैनिक भास्कर ने बड़ा काम तो किया। सोचो, बड़ा काम किया, उन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। सोचो, अब एक्सपोज हो गए, वो जब घर परिवार में बैठते होंगे उनकी कैसी गुजरती होगी। उन घर परिवार और समाज में जब उनकी बात जा रही है तो उनको कैसा लग रहा होगा। सोचिए आप, उनके सामने क्या गुजर रही होगी कि पैसा लेकर के आप कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हो। और जो बात चली थी दिल्ली से, अगर इतना हंगामा है रामजय सुमन जी पर, तो अगर हमारे लोग भी उसी तरह आंदोलन करने लगे तब क्या होगा। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, क्या सभ्य भाषा थी? क्या कभी हम लोगों ने इस तरह का किसी के लिए कहा हो? फिर हमारा घर गंगा जल से धुलवाया। सोचो, चलो मैं तो बुरा नहीं मान रहा क्योंकि राजनीति में हूं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसमें क्या गुजरती होगी। आप में से बताओ कि अगर आपका घर हो, हम गंगा जल से धुलवा दें तो क्या गुजरेगी आपका। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे गुजरा था। उन्हें तालाब में पानी पीना नहीं देते थे जहां जानवर पानी पीते थे। उन्हें कक्षा में जो भेदभाव होता था उनका, और तमाम हमारे दलित समाज के लोग हैं वो जानते होंगे उनसे क्या क्या नहीं गुजरी। उनको छू देते थे तो नहाना पड़ता था, परछाई न पड़ जाए, कुछ मटका बांधते थे। तो ये बुराइयां समाज की थी। तमाम लोग हैं जो बुराइयों से दूर भागना चाहते हैं। बुराइयां उन्हीं की वजह से है ये।
इसलिए हमें और आपको राजनीति में दूसरी जगह उलझा रहे हैं। आज बताओ, किसान की आय दोगुनी हो गई, गेहूं खरीदा जा रहा है, सरकार ये कह रही है इस रेट से ज्यादा नहीं खरीद सकते प्राइवेट लोग। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सरकार कंपटीशन नहीं होने देना चाहती है। अगर कंपटीशन होगा तो आड़तिया महंगा खरीदेंगे गेहूं। सरकार मिल गई बड़े उद्योगपतियों से और उद्योगपति से मिलकर के गेहूं को सस्ता खरीदवा रही है, क्योंकि कल वही उद्योगपति जब आपको आटा देंगे, आटे पे कितना गुना मुनाफा होगा, आपको बिस्किट देंगे कितना मुनाफा होगा। 2-2, 3-3 बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूं महंगा नहीं बिकने दे रही सरकार। सोचो, कहीं दुनिया में ऐसा देखा होगा कि सरकार पाबंदी लगाती हो? मैं तो कहूंगा आज तक वालों से इस पे स्टोरी करें, इन्हें करना चाहिए। इनको प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए बीजेपी का। घरेलू गैस करने के लिए मुर्शिदाबाद हिंसा पे वाजपेयी साहब ने कहा था कि बीजेपी पलायन करा रही है हिंदू को, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं भी इस तरह के दंगा और घटना हो, हम उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है वहां पर जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, और जो आम जनमानस है वो कभी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, आपके ही विधायक रामजी लाल सुमन जी ने कहा था कि 19 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और मैदान तैयार है 2-2 हाथ करने के लिए। देखिए, मैं आपके सामने सबको कह रहा हूँ, मैं इस व्यवहार का नहीं हूँ। खेल तो खेल सकते हैं, जैसे आईएएस के साथ आईएएस लोगों से क्रिकेट खेलते थे हम लोग। अच्छा जी, हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा रखते हैं। हमें कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हमें कोई ताकत का एहसास नहीं दिलाना है। अरे जब से बीजेपी हारी है, जनता ने उन्हें दिखा दिया लोकतंत्र में ताकत क्या है वोट की। कोई सोच सकता था कि ऐसे बड़े बड़े लोग बीजेपी के हार जाएंगे? आज जनता ने हमें सबसे ज्यादा सीटें जिताई है, नंबर 1 की पार्टी बनाया है, देश में नंबर 3 की पार्टी है। इसलिए हमें 2-2 हाथ नहीं करना है, हमें अपना सहारा लेना है संविधान का। संविधान हमारी ढाल है। अगर कोई भी व्यवहार और कानून तोड़ेगा, उसके लिए वर्दी वाले अपनी लाठी लेके रखेंगे। वही पुलिस वाले लोग जो आज उनके साथ खड़े थे, जब कानून का राज होगा, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी, तो जो लोग कानून तोड़ रहे होंगे उन्हें कानून ही सजा देगा। जैसे कहा 0 टॉलरेंस टू लॉ एंड ऑर्डर। आप बताओ क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की? जो जहां चाहता है मार देता है। और आपके जिले में दलित की बताओ कस्टोडियल डेथ हो गई, इससे ज्यादा काला धब्बा पुलिस के लिए और क्या हो सकता है? कि पुलिस पे आरोप इस बात का है कि पुलिस की वजह से उस दलित ने जान दे दी। हम लोगों ने तो सहयोग किया, मदद की उस परिवार की। हम लोग न्याय के लिए भी लड़ते रहेंगे, जिससे उस परिवार को न्याय मिल जाए। आर्थिक मदद कोई बड़ी चीज नहीं जो हम दे पाए हैं, लेकिन उसको न्याय मिलना बड़ी बात है। और फिर 0 टॉलरेंस टू करप्शन। बताओ, ये जो इंसेंटिव की बात कर रहे थे, कहीं ये कमीशन की बात तो नहीं कर रहे थे? इंसेंटिव और कमीशन, ये बात समझने की है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इंसेंटिव, लेकिन प्रदेश में चल रहा है कमीशन। वो कह रहे हैं इंसेंटिव देंगे, ये इंसेंटिव कहीं कमीशन तो नहीं है। और उसका कमीशन का खेल हमने और आपने देखा कि एक अधिकारी अंडरग्राउंड है, एक आईएएस अंडरग्राउंड है। क्या कभी आपने सोचा कि आईएएस अंडरग्राउंड होगा? और आईएएस अंडरग्राउंड कहीं नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में होगा। सच्चाई है। और इससे पहले ही एक पत्रकार साथी जानते होंगे, एक अखबार था प्रतिष्ठित, उसने इतनी छोटी सी खबर बनाई थी कि किसी अधिकारी पे आरोप लग रहा है, उसका 50-60 करोड़ रुपया पकड़ा गया है किसी दूसरे स्टेट में। तो टॉलरेंस टू करप्शन क्या है? इनका अधिकारी खुद इंसेंटिव की जगह कमीशन मांग रहा है। और याद रखना, इंसेंटिव कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो मुख्य लोगों के बंटवारे का झगड़ा था। सुनने में आ रहा है अब कोई रिटायर होने जा रहा है। 2 चीजें तो हमें पता है, कोई रिटायर होगा, एक तो कार्यवाहक होगा और पीछे सिंह होगा। 2 चीजें तो हमें पता है। बीच का नाम आप बता देना हमें। एक, अभी कोई रिटायर होने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा, बड़ा चर्चा है। लोग हमसे भी पूछते हैं कि कौन होगा, तो हमने कहा हम इतना नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि वो कार्यवाहक होगा और नाम में सिंह होगा पीछे।